हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी खंभात लूनेज। आपको हमेशा याद रखना है कि खंभात जो कि लूनेज में स्थित है गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि गुजरात का पहला तेल क्षेत्र अलंकेश्वर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। और इसका खोज 1960 ईस्वी में हुआ था। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र का खोज 1960 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और गुजरात का पहला प्रमुख तेल क्षेत्र अलंकेश्वर है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज खाली स्थान द्वारा की गई है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको हमेशा याद रखना है कि कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह आंध्र प्रदेश की घटना है जिसमें कृष्णा एवं गोदावरी नदी के कुल 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैले हैं। ठीक है दोस्तों। और इस बेसिन को डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इस बेसिन को डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और इसी डी ब्लॉक के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2002 में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। और यह भारत के साथ साथ पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी खोज 2002 ईस्वी में हुई थी। और इसे खोज करने वाला इंडस्ट्रीज का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज था। और यह भारत के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है रक्षा लक्ष्मी और गौरी। आपको हमेशा याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के रक्षा लक्ष्मी और गौरी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस उत्पादन हो रहा है। और इसके बारे में हम पीछे वाले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान खाली स्थान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 9 से 10%। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में कुल ऊर्जा के संसाधन के प्राकृतिक गैस का योगदान 9 से 10% होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। और इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा भी कर चुके हैं, इसलिए आप इसे हमेशा याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग खाली स्थान पेट्रोलियम के उत्पादन का आयात करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 70%। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 70% पेट्रोलियम के उत्पादों का आयात करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मशीन की शुरुआत खाली स्थान को की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 11 जनवरी 2009 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मशीन की शुरुआत 11 जनवरी 2009 ईस्वी को शुरू की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दामा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन खाली स्थान से प्राप्त की जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी इफ्रेडा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि दामा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन इफ्रेडा से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुष्पीय पादपों को खाली स्थान वर्गों में रखा गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है क्रिप्टोगमैस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पुष्पीय पादपों को क्रिप्टोगमैस वर्ग में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। और सही मायने में कहा जाए तो जिस पौधे से हमें कोई भी बीज प्राप्त नहीं होता है उस पौधे को इस वर्ग में रखा गया है। ये आपको हमेशा याद रखना है। जिस पौधे से हमें बीज की प्राप्ति नहीं होती है उस पौधे को इस वर्ग में रखा गया है, क्रिप्टोगमैस में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई खाली स्थान को कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी स्पेसीज। जी आपको हमेशा याद रखना है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई को स्पेसीज कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइड्रोफाइटस खाली स्थान होते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी जलीय पौधे। आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोफाइटस जलीय पौधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह हमेशा दलदलीय एवं आर्द्र जगहों पे पाए जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। SIM सिम का पूरा नाम खाली स्थान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि SIM यानी सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इस सिम का पूरा नाम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जीवाणु की खोज खाली स्थान ने की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी लियू वेनहुक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जीवाणु की खोज लियू वेनहुक ने की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इनका जन्म 24 अक्टूबर 1632 ईस्वी को हुआ था तथा इनका निधन 26 अगस्त 1723 ईस्वी को हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है, और यह डच देश से थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि लियू वेनहुक डच देश से थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुगल काल में किस भाषा को रेखांत कहा गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है उर्दू भाषा को। ये आपको हमेशा याद रखना है। मुगल काल में उर्दू भाषा को रेखांत भाषा के नाम से जाना जाता था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उर्दू भाषा नस्तलिक लिपि में लिखी जाती है, जो फारसी अरबी लिपि का एक रूप है, और उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। हिंदी के ऑपोजिट लिखी जाती है। हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है और उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुगल काल की राज्य भाषा खाली स्थान थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी फारसी। आपको हमेशा याद रखना है कि मुगल काल की राज्य भाषा फारसी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि फारसी संस्कृत से काफी मिलता जुलता भाषा है, और उर्दू में इसके कई सारे वर्ड प्रयुक्त होते हैं, और ये अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि फारसी भाषा अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति खाली स्थान के द्वारा की जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है राज्यपाल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु की जरूरत पड़ती है, तो आपको बताना होता है 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यपाल को ही हम लोग गवर्नर के रूप में जानते हैं, जो 1 रुपये के नोट जारी करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी नेपाल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना होता है 8,849 मीटर। ठीक है दोस्तों, और माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक हिस्सा है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक हिस्सा है, और इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको बताना होता है रामतनु पांडे। ठीक है दोस्तों, और यह अकबर के दरबारी संगीतकार थे, जो नवरत्नों में से एक थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, और यह उन नवरत्नों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर खालिस्तान में अवस्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है हम्पी। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है, और यह मंदिर 1509 ईस्वी में कृष्णदेवराय द्वारा राज्याभिषेक के समय बनवाया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण 1509 ईस्वी में हुआ था, और कृष्णदेवराय द्वारा यह मंदिर निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी 9 जनवरी। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी से हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी से हुई थी, और पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 ईस्वी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि पहली बार इसे नई दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इस बीमारी में जीव पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वो खान पान छोड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।